स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 11 जुलाई सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाल ही में कौन से राज्य में विपक्ष में कोई पार्टी या सदस्य नहीं है? बताओ जी। गुजरात, मणिपुर, सिक्किम या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 होएगा, सिक्किम। सिक्किम के अंदर क्या है, अब कोई भी पार्टी पक्ष में पार्टी या सदस्य नहीं रहा। ठीक है जी। विपक्षी दल जो था, विपक्षी दल था SDF, इसके सिक्किम। ठीक है जी। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। ठीक है, ये पार्टी थी विपक्ष के अंदर। एस डी, इसके इकलौते विधायक, इकलौते MLA थे, एक ही MLA था इसका। उनका नाम था तेंजिंग तेंजिंग ठीक है जी, नोरबू, NORBU, तेंजिंग नोरबू। ठीक है जी। केवल एक ही जो थे SDF के MLA थे जो विपक्ष में रह गए थे। ठीक है, इनके द्वारा क्या है, हाल ही में जो है सत्ताधारी पार्टी है SKM, सत्ताधारी पार्टी है SKM, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। कौन सी है सत्ताधारी पार्टी? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। ठीक है, एक ही MLA रह गया था SDF का जो विपक्ष में था। उसने क्या है, जो पक्ष की पार्टी जो हाल ही में मुख्यमंत्री है उनकी पार्टी है SKM, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, उसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है जी। यह जानकारी की किसने दी? ये जानकारी दी है मुख्यमंत्री के जो CM है, प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। इसी साल के वर्ष 2024 के अंदर, अप्रैल के अंदर क्या है, सिक्किम के अंदर, ठीक है जी, सिक्किम के अंदर जो है विधानसभा चुनाव हुए थे। उसमें क्या है, जो हमारी है पार्टी है SKM, इसको 31 सीट मिली थी। जो SDF पार्टी उसको केवल एक ही सीट मिली थी। हमारे CM है सिक्किम के, प्रेम सिंह तमांग। ठीक है जी, उनके द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा गया कि मुझे अपने सरकारी आवास पर 23 विधानसभा सीट से विधायक तेंजिंग नोरबू लाबिया से मिलकर खुशी हुई। ठीक है जी, वे अब आधिकारिक तौर पर सत्ताधारी पार्टी में शामिल, SKM पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं। वहीं जो जो थे, इन्होंने जो पार्टी के अंदर SDF के इकलौते जो थे MLA थे, ठीक है जी, इकलौते MLA थे, उन्होंने भी लिखा, उन्होंने मीडिया खबर अनुसार बताया कि जनता की बात मानकर वह सत्ताधारी पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। उन्होंने शामिल होने के बाद कहा कि उनकी घर वापसी हुई है, पहले भी वे SKM पार्टी में ही थे। ठीक है जी। आगे क्या है, तेंजिंग नोरबू ने कहा कि मुझे विपक्ष में बैठकर देखा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैंने सियारी, ठीक है, 23 सियारी सीट से थे ये MLA, की जनता से बात की। जनता की इच्छा से वे SKM में शामिल हुए हैं। सियारी का विकास कैसे हो, यही उनकी प्राथमिकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा जी। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, राष्ट्रीय डिम्पल दिवस या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, कौन सा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जी विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है जी। ऑप्शन 1 हमारा है 11 जुलाई को। ठीक है जी। और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस ये मनाया जाता है 10 जुलाई को। ठीक है जी। और राष्ट्रीय डिम्पल दिवस ये मनाया जाता है 9 जुलाई को। ठीक है, हर साल क्या 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब बात करें इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, किसके द्वारा की गई। विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना क्या है, 1989 के अंदर क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ठीक है, द्वारा की गई, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की गई। इस तिथि के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 11 जुलाई को, ठीक है, को विश्व जनसंख्या दिवस, भारत संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अप्रैल 2000 भारत ने चीन को पीछे छोड़ते विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया था। ठीक है जी। 4/23 के अंदर क्या है, भारत ने, ठीक है, चीन को पछाड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया था। पहला जनसंख्या दिवस की बात करें, यह कब बनाया गया? यह बनाया गया 11 जुलाई 1990 को। और स्थापना की बात करें वो हुई थी 1989 के बीच, 1989 के, ठीक है,
किसके द्वारा की गई? यूएनडीपी के द्वारा की गई। ठीक है जी। अब बताते हैं कि यह दिन जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण और विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित अन्य मुद्दों पर वैश्विक हितधारकों को ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। ठीक है, 2024 के अंदर क्या है, तो 24 के अंदर विश्व जनसंख्या दिवस का जो विषय है वो है किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना है। जो इस साल का जो है विषय है 2000 विश्व जनसंख्या दिवस का, वो है किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना है। ठीक है जी। 2011 के अंदर क्या है, 2011 के अंदर विश्व मानव जनसंख्या 7 अरब के पार होगी। ठीक है, 2011 के अंदर 7 अरब के पार हो गई थी। और 2022 के अंदर नवंबर, ठीक है जी, नवंबर 2022 के अंदर यह होगी थी 8 अरब विश्व की जनसंख्या। ठीक है जी, इतनी होगी थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है जी? ये स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है जी। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में एक बाघ रिजर्व है। ठीक है जी। यह भारत के मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिले में स्थित है। ठीक है जी। जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है? कहाँ पर संपन्न हुई है जी? ये हुई है अबू धाबी के बीच। भारत और यूएई के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 12वीं बैठक, कौन सी 12वीं बैठक है? ठीक है, अबू धाबी के अंदर हुई है, ठीक है जी। इस बैठक के दौरान क्या दोनों पक्षों ने देश के बीच रक्षा सुरक्षा सहयोग को और विस्तृत करने के लिए सहभागिता के व्यापक अवसरों को चर्चा की, इस विषय पर चर्चा की। प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य अभ्यास, राष्ट्रीय औद्योगिक सहयोग, विषय वस्तु पर आधारित विशेषज्ञों का आधार प्रदान करना और अनुसंधान एवं विकास आदि के क्षेत्रों में विस्तृत तरीके से विचार विमर्श किया गया इस बैठक के अंदर। इस बैठक के अंदर क्या है? प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा औद्योगिक सहयोग, विषय वस्तु पर आधारित विशेषज्ञों का आदान प्रदान और अनुसंधान एवं विकास आदि के क्षेत्रों में विस्तृत तरीके से विचार विमर्श किया गया। ठीक है जी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार क्या दोनों पक्षों ने संबंधित सुरक्षा के आसपास क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति, ठीक है, के मुद्दों पर भी विचार का आदान प्रदान किया गया और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक दूसरे का सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान क्या है, एक दूसरे देश का अनुभव व ज्ञान का पारस्परिक लाभ उठाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के उद्देश्य से आपस में यात्राओं के आदान प्रदान पर भी सहमति व्यक्त की गई। अब बात कर लेते यूएई की राजधानी कौन है? अबू धाबी। ठीक है जी। और बात करें इसकी मुद्रा कौन है? मुद्रा है यूएई मरियम, दिरहम, दिरहम इसकी मुद्रा है। ठीक है। और इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करें तो वो है मोहम्मद बिन, ठीक है जी, जियाद अली, मोहम्मद बिन जियाद अली नहयान है, नहयान है। ठीक है जी, इनके हाल ही में प्रधानमंत्री। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? बताओ जी, किसे नियुक्त किए गए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ? ये किए गए हैं निधि सक्सेना जी को। ठीक है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में निधि सक्सेना, ठीक है, को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सक्सेना वर्तमान में क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वर्तमान के अंदर ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं। वे सीबीसी में सत्ता आयुक्त के रूप में चुने जाने पर एएस राजीव स्थान, ठीक है जी, एएस राजीव का स्थान लेंगे। ये किनका स्थान लेंगे? निधि सक्सेना जी, ये लेंगे एएस राजीव का। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा, कौन सा है? पेरिस डायमंड लीग में भारत के कौन से एथलीट ने 3000 मीटर ट्रिपल चेज के में नया रिकॉर्ड बनाया है? ट्रिपल चेज में नया रिकॉर्ड बनाया है, बताओ जी किसने बनाया है? ये बनाया ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है, विनाश सावले ने। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा।
हाल ही में बीएसएफ द्वारा कहाँ पर ग्रो विद द ट्री वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया है? कहाँ पर किया गया? ये किया गया है जी श्रीनगर के अंदर। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, ठीक है, द्वारा क्या है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के सहयोग से क्या है, बीएसएफ मुख्यालय में ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य है हरियाली वातावरण बनाना और वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ाना है। कमांडिंग अफसर राजीव भारद्वाज ने ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने और परिसर की हरियाली को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान के तहत महत्व पर प्रकाश डाला। इस अभियान का उद्देश्य समुदाय और टीम वर्क की भावना को बढ़ावा देना और लोगों में क्या है, वृक्षारोपण क्या है, लोगों के अंदर वृक्षारोपण की भावना को बढ़ाना है, महत्व को बढ़ाना है। इसमें क्या है, बीएसएफ के अधिकारियों, जवानों, ठीक है, एसबीआई के अधिकारियों, स्कूली बच्चों की भागीदारी देखी। सबने क्या है, बीएसएफ मुख्यालय और स्कूल परिसर को हरा भरा बनाने में योगदान दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। हाल ही में भारत और रूस ने 2030 तक आपसी व्यापार लक्ष्य कितना निर्धारित किया? बताओ जी, कितना निर्धारित किया? ये किया है $100 अरब। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है। हाल ही में भारत और रूस 2030 तक व्यापार लक्ष्य है $100 अरब, ठीक है जी, निर्धारित करने पर सहमति हुई है इन दोनों देशों के बीच। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 9 समझौतों, कितने, 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें क्या है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, कार्टोग्राफी, दुनिया अनुसंधान, निवेश, व्यापार और फार्मा के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है इसके अंदर, ठीक है जी। भारत और रूस के प्रसार भारती और टीवी नवस्ती के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर भी समझौता हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है जी। विदेश सचिव जी हैं जो हमारे विनय, ठीक है जी, विनय मोहन सवात्रा, इन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक के दौरान क्या दोनों नेताओं के बीच वार्ता आर्थिक सहयोग पर केंद्रित रही। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री ने रूस सेना में, ठीक है, गुमराह किए गए भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि रूसी पक्ष ने सभी भारतीय नागरिकों को रूसी सेना की सेवा से शीघ्र ही छुट्टी देने का वायदा किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। भारत द्वारा रूस के किन 2 शहरों में वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया? बताओ जी, किन 2 शहरों के अंदर? मॉस्को और काजान, काजान और यकतारनी वर्ग, मॉस्को और यकतारनी वर्ग, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर आएगा ऑप्शन 2, काजान और यकतारनी वर्ग के अंदर, ठीक है। यकतारनी वर्ग के अंदर क्या है, कंसुलेट खोलने का निर्णय भारत द्वारा लिया गया है, ठीक है। काजान और यकतारनी वर्ग में स्थित है ये दोनों, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में आयोजित एक, ठीक है जी, समारोह में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आयोजित एक संवाद के दौरान यह निर्णय घोषित किया। भारत का फिलहाल क्या है, मॉस्को, ठीक है, मॉस्को में दूतावास है के अलावा संत पीटर्सबर्ग बर्ग सबेरो एंड व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक के अंदर क्या है, के अंदर कंसुलेट है, ठीक है जी। अब दो और शहरों में खोलने का, वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया, वो कौन कौन से? काजान और यकतारन वर्ग, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। हाल ही में मालाबार युद्ध अभ्यास के 28वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताओ जी, कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में। भारत के अंदर कहाँ पर किया जाएगा? भारत के अंदर बंगाल की खाड़ी में यह आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यह अब बात करें, ये मालाबार युद्ध अभ्यास, ठीक है जी, यह किससे संबंधित है? यह नेवी से संबंधित है, ठीक है जी। आगे हम महत्वपूर्ण कुछ अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत और रूस में 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? मॉस्को के अंदर, ठीक है। हज समिति के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में अल्पसंख्यक मंत्रालय को नामित किया है। पीवी सिंधु द्वारा ओलंपिक में कितने पदक जीते हुए हैं? 2, ठीक है जी। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डी मिशन के रूप में गगन नारंग को चुना गया, ठीक है जी। राष्ट्रीय शहर उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। आगे है जी, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का मुख्य प्रायोजक कौन है? अडानी ग्रुप है, ठीक है जी।
अब हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया जाना है? ये किया जाना है 23 जुलाई को। ठीक है। क्या है, अब द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते किन के बीच हुए हैं? वो हुए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति और पोलिश के प्रधानमंत्री ने वार्सा पोलैंड के अंदर क्या है, द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है जी। अब क्या है, उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जी गोविंद सिंह को। ठीक है जी। हाल ही में क्या है, किसके द्वारा क्या है, पहला तेल और गैस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया गया है? ये किया गया है जी आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड द्वारा। ठीक है जी। आगे देख लेते हैं हमारा जी, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और सीमावर्ती राज्यों में मित्र वन स्थापित करेगी। अब क्या है, सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने के 10 साल के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है राजस्थान। ठीक है जी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस पर कितने साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया? ये बढ़ा दिया गया है 5 सालों के लिए। ठीक है जी। पहले भी प्रतिबंध लगाया हुआ, अब आगे से 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू दी पोस्टल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। ठीक है जी। वर्ष 2024 के पिन पिंटर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है जी अरुंधति राय को। ठीक है जी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एलिसा दे एंडा मद्राजो को बनाया गया है। ठीक है।